बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज की जो वीडियो, आज का जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 कॉमन मिस्टेक ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर के जो भी आप घर ख़रीदते हैं फ़र्स्ट टाइम, उसमें कॉमन मिस्टेक कौन सी करते हैं आप और उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारा आपको जो प्रोसीजर बताएंगे और उसमें मिस्टेक्स को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको कवर करेंगे जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकेंगे आपको। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम जब भी हाउस परचेज़ करते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल होके और ओवर एक्साइटेड होके वो कुछ डिसीजंस ऐसे कर बैठते हैं जिसमें उनको फ्यूचर में कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम एक तो वो मिस्टेक्स जो 5 कॉमन मिस्टेक हैं उनको देख लेते हैं कि उसमें सबसे पहली मिस्टेक कौन सी है। तो सबसे पहली मिस्टेक आपकी जो होती है वो है आपकी रिलेटेड टू बजट। जब भी आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना बजट जो है उसको सेट करना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो आपकी मिस्टेक है वो है आपकी बैक एंड सेविंग्स। जो आप घर ख़रीदने के लिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको बैक एंड के ऊपर वो आया कि इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर लमसम पेमेंट की प्रॉपर्टी है, तो आपको एक जो है बैक एंड के ऊपर सेविंग्स रखनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो आप मिस्टेक करते हैं वो है आपकी जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस इस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। जब भी आप कोई बाइंग कर रहे होते हैं, या तो वो ब्रांड न्यू हाउस होता है, या फिर आपका जो है फर्निश्ड हाउस होता है, या फिर आपका यूज्ड हाउस होता है। मोस्टली जब आप एक यूज्ड हाउस परचेज़ करते हैं तो आपकी उस हाउस से रिलेटेड इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि जो बैक एंड के ऊपर उसके अंदर आप कह सकते हैं कॉस्मेटिक एक चेंज किया गया होता है, कुछ सुर्खी पाउडर जिसे बोलते हैं हम, घर के अंदर किया गया होता है। उसको मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं उस टाइम जब वो बाइंग कर रहे होते हैं तो प्रॉपर उसको इंस्पेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में कुछ जो है चीज़ें जब वो यूज़ के अंदर आती हैं तो उसको फेस करना पड़ता है, वो उनको इनडायरेक्टली लॉस बेयर करना पड़ता है। फोर्थ नंबर के अंदर जो आपकी मिस्टेक होती है, आप जब कोई हाउस परचेज़ कर रहे होते हैं, बेशक आप एक हाउस के अंदर जो अकोमोडेशन आप जिसमें रह रहे होते हैं या फिर आप रेंट पे हैं, तो आप जब कोई अपना डिसीजन करते हैं, अपनी फैमिली को मूव करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो उसकी अकोमोडेशन जो है आपकी अकॉर्डिंग है जो आप जिसमें मूव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप एक हाउस परचेज़ कर रहे हैं 5 मरला का, तो उसके अंदर अगर हम अकोमोडेशन देखें 3 बेड की है या 4 बेड की, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर जो है स्पेस होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग मार्केट है, उसको भी असेस करना चाहिए कि इस जगह के ऊपर आपको जो एक्सेसिबिलिटी कैसी है। फिफ्थ नंबर पे जो आपकी मिस्टेक होती है उसके अंदर एक प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट जो जो आपको गाइड कर सके, अगर आप उसकी सिलेक्शन करते हुए कोई मिस्टेक करते हैं तो वो भी आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। और उसी के अंदर आपको अगर कोई बंदा जो है प्रॉपर गाइड नहीं करता तो आपको इनडायरेक्टली लोकेशन वाइज या फिर आपको कोई इस तरह का सफ़र करना पड़ता है। ये भी आपके लिए एक बहुत मेजर पार्ट होता है आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए कि आप एक प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट का सिलेक्शन करें। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो का। सबसे पहले जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो बैकएंड के ऊपर बजट है वो आपका फाइनलाइज होना चाहिए कि आप किस बजट के अंदर जो है प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जब कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उनका मेन जो कंसर्न है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आया 5 मरले का घर है, 10 मरले का या 1 कनाल का, तो उनका एक स्पेसिफिक बजट होता है। उसमें 2 तरह से जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो ये है कि आप उसके अंदर डाउन पेमेंट के साथ जो है परचेज़ करें और उसमें फ्यूचर में आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जब कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैकएंड पे ज़रूर जो है वो एक अपना बजट सेलेक्ट करके उसके अंदर जो है आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो आपकी रिलेटेड टू डेली नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें आपका ग्रॉसरी का, आपके स्कूल फीसेस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है बैकएंड के ऊपर। और देन जो है आप उसको जो है उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। अगर आप कोई लमसम के ऊपर भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक बजट जो है डिसाइड करना पड़ता है, जिसके अंदर आप सम टाइम आपको श्योरिटी होती है कि आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन बैक एंड के ऊपर आप एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि या तो आप बैंक से लोन फाइनेंसिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपका एक होता है कि हमें कोई मे बी फैमिली मेम्बर या आपका रिलेटिव फ्रेंड जो है उसमें होम लोन के लिए कुछ पार्टिसिपेशन करेगा। मोस्टली केसेस के अंदर
अगर आप इस तरह की कोई सोच रखते हैं तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि आपकी जो पॉकेट के अंदर पैसे हैं आपको उसके मुताबिक जो है कोई डिसीजन लेना है, ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए जो है कोई इस तरह का जो है अगर आप डिसीजन करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। सेकंड नंबर पे जो आपका एक मिस्टेक होती है, बैक एंड के ऊपर आपके पास सेविंग लाजमी होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, आपका हाउस का जो डिसीजन है वो पूरी लाइफ की सेविंग होती है जो आप फर्स्ट टाइम होम बाई कर रहे हैं, या फिर आप कभी भी, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपना जो है एक लाइफ के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है वो एक हाउस की होती है। तो उसको इन्वेस्टमेंट को करते हुए या फिर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बैक एंड के ऊपर अपनी जो सेविंग्स हैं उसको लाजमी मेंटेन रखें, ताकि आपको फ्यूचर के हवाले से उस घर को परचेज़ करने के रिलेटेड हाल ही यही नहीं होता कि आपने घर परचेज़ किया है, कॉस्ट जो है आपकी हाउस की होती है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आपकी जो बैरियर से रिलेटेड ही अगर हम बात करें तो 5 मरले के ऊपर आपको एक जो है एडिशनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आपके ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस आते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो है अगर घर के अंदर आपने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करनी है या फिर कोई चेंजिंग करनी है या फिर उसमें फ़र्दर कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप एक दफ़ा जब घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं तो उसके अंदर आपको फिर फाइनली जब आप अपनी शिफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं होते। तो बैक एंड के ऊपर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो इस चीज़ को आपको लाजमी एनालाइज करना चाहिए कि इस घर के अंदर फर्दर हमें एडिशनल एक्सपेंसेस कितने आएंगे, ताकि आपकी बैक एंड सेविंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आपके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो मैच और मीट होते रहें। थर्ड मिस्टेक जो मोस्टली केसेस में की जाती है या हो जाती है उन क्लाइंट से जो फर्स्ट टाइम होम बाई कर रहे होते हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपरली ना करना। आप जब भी कोई हाउस परचेज़ करते हैं, अगर तो वो ब्रांड न्यू हाउस है तब भी आपको प्रॉपरली उसको एलोकेट प्रॉपरली आपको जो है इंस्पेक्ट करना चाहिए कि इस घर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है आया कि वो एक अच्छे मटेरियल की हुई हुई है या फिर उसमें जो है कोई प्रॉब्लमेटिक है, कुछ बैक ऑफ द वॉल्स इस तरह की एक सुर्खी पाउडर या फिर आप कॉस्मेटिक चेंज कह सकते हैं किया गया होता है, जिसमें आपको उसको आप इंस्पेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप कोई यूज़ हाउस परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो फाउंडेशन है उसकी इंस्पेक्शन ज़रूरी है। उसके अंदर वॉल्स की जो है बैक एंड क्या कंडीशन है, अगर वॉल पेपरिंग हुई हुई है तो बैक एंड के ऊपर कुछ इस तरह से हाउसेस की रीसेल होती है, हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस की चीज़ें हैं कि आपको फ्रंट के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त लग रही होती है वो चीज़, लेकिन जब आप उसमें रहना शुरू करते हैं तो आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ जब आप यूज़ के अंदर आते हैं तो आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उस टाइम आपका ये नुकसान होता है। थर्ड नंबर पे अगर उसके अंदर कोई इस तरह की सेपेज वगैरह है हाउस के अंदर जो कवर की गई है वॉलपेपर से या फिर कोई जो है पेंट से, तो वो भी आपको ऑन द स्पॉट नज़र नहीं आती, लेकिन आपको ये चीज़ें तसल्ली से जो है इंस्पेक्ट करनी है, वो ज़रूरी हैं, ताकि आपको जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हवाले से फ्यूचर में आपको उसका नुकसान ना हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपकी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम होम बायर कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ें सम टाइम एक्साइटमेंट के अंदर नहीं कर पाता एनालाइज, या फिर उससे जो है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो आप रिहाइश करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे आपको जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको सराउंडिंग एरिया की जो है एरिया को लाजमी देखना चाहिए, और उसके साथ में जब जिस हाउस में आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो सराउंडिंग एरिया के अंदर जो आपके नेबरहुड्स हैं, आपके जो न्यूली नेबर बनेंगे, उनसे भी आप उसकी चेकिंग वगैरह कर सकते हैं कि जी इस हाउस के अंदर जो है कोई इशू तो नहीं है। होता नहीं है वैसे जो नेबर्स हैं उनको, लेकिन उनको ये आइडिया होता है कि इसके अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। फोर्थ नंबर पे आपकी जो है मिस्टेक जो आपको देखनी चाहिए, आपकी लेट्स सपोज आपकी जो फैमिली है उसके मुताबिक आपको होम बाई करना चाहिए। अगर आपकी एक जो फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर जो है स्पीशियस जो स्पेस है वो आपकी फैमिली के लिए इनफ है कि नहीं। उसमें बेशक वो 5 मरले का हाउस है, उसमें 3 बेड हैं, कुछ इधर 5 मरले के हाउसेस जो हैं 4 बेड स्पेस के साथ भी होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी फैमिली के लिए डिसीजन किया है वो आपके लिए इनफ स्पेस है या नहीं। ये सारी जो फोर्थ मिस्टेक है ये लोकेलिटी वाइज आपको देखनी चाहिए, उस घर के अंदर पार्किंग की स्पेस इनफ है या नहीं, और सराउंडिंग एरिया में स्कूल, बस स्टॉप वगैरह सारी चीज़ें आपके अप्रोच में है या नहीं। बहुत सारे क्लाइंट्स जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वो लोकेशन के ऊपर जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मतलब वो बैड लोकेशन के ऊपर या बैक साइड की लोकेशंस के ऊपर जो है वो कहते हैं कि हम बजट की वजह से जो है थोड़ा अपना बजट कम करके बैक साइड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या रिहाइश कर लेते हैं। तो उनको उस टाइम तो वो इन्वेस्टमेंट बेहतर लग रही होती है, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट के या फिर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है आपको
प्रॉफिट की रेशियो कम होती है, क्योंकि बैड लोकेशन के ऊपर आप ऑन द स्पॉट 2, 4, 5 लाख की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट तो उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लेट्स सपोज 5 मरले के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपको मूव करना पड़ रहा है 8 मरले के अंदर, तो वो 8 मरले के अंदर जाने के लिए जो आपकी बैक साइड पे एक रॉन्ग डिसीजन हुआ है लोकेशन के हवाले से, तो उसमें आपको एट द टाइम ऑफ सेल जो है फिर वो प्राइस नहीं मिलती जैसा कि एक अच्छी जो है लोकेशन के आपको हाउस के अंदर मिलती है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली क्लाइंट्स या बायर्स एट द टाइम ऑफ बाइंग करते हैं, वो प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट की सिलेक्शन में थोड़ा सा जो है नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में जो है कुछ लॉस फेस करने पड़ते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है उसका लीगल स्टेटस चेक करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको एक प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट की सिलेक्शन करनी चाहिए जो आपके बिहाफ के ऊपर उसकी जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं वो क्लियर करे। दूसरे नंबर पे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल स्टेटस है वो क्लियर करे, आपको सराउंडिंग एरिया के अंदर जो ऑप्शंस फर्दर हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी दिखाए। ये सारी हेडेक्स जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट की होती हैं। जब आप बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट की सिलेक्शन करना ज़रूरी है। समटाइम कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट को स्किप करके जो है डायरेक्ट डील करना चाहते हैं, और समटाइम इसी तरह की डीलिंग के अंदर जो है कुछ डील्स के अंदर जो है जो सेलर है वो आपसे क्लेवरनेस शो करके ओवर प्राइस चार्ज करता है। तो उस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट की सिलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, जो आपके बिहाफ के ऊपर आपके जो ऑफ़र है वो निगोशिएशन करवाए और आपके लिए फ़ाइट करे। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम होम बाइंग, और इनको कैसे अवॉइड किया जाता है हमने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।